नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बहुत सारी चीज़ें ओशो को लेके अब ऐसी है जिसको आज के ज़माने में लोग कंट्रोवर्शियली देखते हैं। जैसे जो एक फ्री सेक्स को प्रमोट करने का एक वो जो कल्चर था या उनके जो ओपिनियंस थे, आप उसमें बिलीव करते हैं आज भी? देखिए, जो बिलीव नहीं करते हैं उनकी लड़के लड़कियां क्या कर रही हैं बॉम्बे में, सो बताइए। बिलीव करें या ना करें, जो आज यूनिवर्सिटी में लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, वो थोड़े उनके बिलीव के अनुसार चल रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो बिलीव को भी वाइड एंगल करना चाहिए ना। समय बदल गया है। पहले शादियां हो जाती थी सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज में, 14 साल में लड़की की शादी हो जाती थी। उसका मेंस्ट्रुएशन होने के पहले कहा गया था कि मेंस्ट्रुएशन होने के पहले शादी कर दो, जी। होती थी। लड़कों की भी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो टीन एज में होती है, उस एज में उनकी शादी हो जाती थी। तो उनको दूसरे एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप के अनिवार्य, आज तो ये कम ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो डॉक्टर है तो एमडी करने में उसको कम से कम 30 साल लग जाते हैं, है ना। एमबीबीएस करने के बाद 2 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है, 30 साल लग जाते हैं। और आजकल शादी करने के पहले लोग क्या कहते हैं, भाई तुम्हारे पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना अच्छी कमाई है, तो फ्लैट खरीदने में बॉम्बे में 5 साल तो और लग जाएंगे डॉक्टर। बिल्कुल। उसकी शादी होगी 35 साल में, सेक्सुअली मैच्योरिटी हुई 14 साल में, वो बेचारा 20 साल क्या करेगा जरा बताइए तो। मास्टरबेशन कितना करेगा। एक्स्ट्रा मैरिज रिलेशनशिप आज की आवश्यकता रह गई है। इट इज ए डिमांड ऑफ द डे। आपको लगता है अगर ओशो जी आज होते, टिंडर बम्बल उन्हें स्पॉन्सर करते? क्या टिंडर और बम्बल जैसे ऐप्स उन्हें स्पॉन्सर करते? Tinder- ये डेटिंग ऐप्स होते हैं। डेटिंग, ये सब तो बहुत साधारण बात है। इसको स्पॉन्सर करने की क्या जरूरत है, आप इसको रोक ही नहीं सकते हैं। पर ओशो जी उनके अच्छे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। हाँ हाँ, नहीं, ओशो तो फ्रीडम के एम्बेसडर हैं, हर तरह की फ्रीडम के एम्बेसडर हैं। विचारों की स्वतंत्रता, है ना, आप कैसे जिए इसकी स्वतंत्रता, आप किस लड़की से शादी करें इसकी स्वतंत्रता, वो सब स्वतंत्रता के पक्षपाती है। एम्बेसडर ऑफ फ्रीडम। पर अगर स्वतंत्रता के वो पक्ष में थे तो लाल और सफ़ेद कलर क्यों, बाकी कलर्स क्यों नहीं? ये भी उनकी स्वतंत्रता है कि सन्यासी जो है वो तरह रंग बिरंगी कपड़ा पहनेगा तो उसका चित्त जो है ना, वो विभाजित रहता है। आपके अब एक ही कपड़े आप पहनेंगे, एक ही कपड़ा ढंग के कपड़े पहने तो आप कपड़ों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम लोग दीक्षा नहीं लिए थे, कपड़े नहीं पहन, तो जब बाजार से गुजरते थे विद्यार्थी के जीवन में या बाद में भी, तो नज़र कपड़ों की दुकान पर थी, नया जैकेट कैसा आया है, नया स्वेटर कैसा आया है। लड़कियां तो साड़ी के लिए मरती ही रहती हैं, तो नया साड़ी कौन सा आया है, तो सबकी नज़र जो है कपड़ों पर ही लगी रहती थी। अब हम लोग कपड़ों से, अहंकार से मुक्त होने में समय लगता है, कपड़ों से तो उसको एक ही दिन में मुक्त कर देते हैं। अब 5-7 गाउन है, गुजारा चल जाता है। अब कपड़े की दुकान में हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा नया फैशन का स्वेटर आया है या जीन के पैंट आए हैं, और जीन के पैंट को कितना फाड़ना है, जैसे आपने फाड़ा है, ये सब अब इससे हम मुक्त हो गए। शायद जैन जो सेंट्स है उन्हें ये वाला पैंट पहन लेना चाहिए। अब थोड़ा फटा हुआ तो चलेगा, नग्न से तो ज़्यादा ही बेटर है। हाँ, नहीं, थोड़ा हुआ फटा हुआ क्यों चलेगा, क्योंकि अमेरिकन ने, वेस्टर्न ने अपना फाड़ लिया है थोड़ा। हम लोग को अकल नहीं है, सिर्फ नकल है। इससे किसी से पूछा जाए कि क्यों फाड़ा जाए तो कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि फैशन आ गया है, लोग फाड़ रहे हैं इसलिए हमको भी फाड़ना है। फटे हुए पैंट ज़्यादा महंगे हैं। बिल्कुल। जो पूरा पैंट है उससे फटा हुआ पैंट महंगा, लोग ज़्यादा पैसा दे करके फटा हुआ पैंट, पहले फटा हुआ पैंट हमारे समय में अगर ऐसा पैंट होता तो हम लोग फेंक देते उसको। फट जाता था तो फेंक देते थे, पहनने का सवाल ही नहीं उठता था। और पहनते तो पिताजी माता डांटती भी
तो पैंट फट गया, इसका मतलब गया कबाड़ी में, है ना। आज वो कबाड़ी से निकल के फिर कपड़े पर आ गया है। तो फैशन बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मेरे हिसाब से एक छोटा सा लॉजिक तो है, वो ये कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो थोड़ा एयर कंडीशनिंग हो जाता है उसमें। नहीं और नहीं, कुछ एयर कंडीशनिंग तो इसमें जितना होता है हाँ, वो कहाँ तो से सबसे होगा? बेस्ट है। सबसे एयर कंडीशनर गाउन में होता है, उतना पैंट में कहाँ होगा? एयर कंडीशनिंग के लिए पहनते तो लोग गाउन पहनते, लुंगी पहनते, धोती पहनते, पैंट पे कहाँ एयर कंडीशनिंग होता है? एयर कंडीशनिंग नहीं है ये। सुखे अमेरिका में लोग फाड़ लिए, यूरोप में फाड़ लिए, अब हमको भी फाड़ लेना है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। नकल करनी है ना, अकल खत्म हो गई, नकल बच गई, जी। जरूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, फैशन है, ठीक है, लोग पहने, अच्छा है, उनको मजा आता है, पहनना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। पर हम फ्री सेक्स की बात कर रहे थे, उस कल्चर के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जब आप फ्री सेक्स को प्रमोट करते हो, एक तरह से आप शायद विदाउट प्रोटेक्शन वाले सेक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, क्या फिर वो गलत नहीं है? विदाउट प्रोटेक्शन मतलब बिना कॉन्डम्स यूज़ किए? नहीं, ये तो हम लोग नहीं कभी कहते। हम लोग तो कहते हैं कि आदमी को कॉन्शियस होना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि पति पत्नी को भी कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। लवर विलवर्ड को ही नहीं, पति पत्नी को भी कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगी जी। और आपकी जिम्मेवारियां बढ़ेगी। तो खास करके जो हम लोग जो हैं, साधना करने वाले लोग हैं, हम तो लोगों को कहते हैं कि बच्चे या पैदा ही मत करो, क्योंकि तुमको देखिए एक बात है, अगर आपको अपनी आत्मा की खोज करनी है, ये बहुत कठिन खोज है, बहुत समय मांगता है। तो आपको आपकी आत्मा को जन्म देना है, और आप 5 बच्चे जन्म दे देंगे तो आपको समय कहाँ रहेगा? 5 बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल में भेजना, उनकी फ़ी देना। वो 5 बच्चे रहेंगे तो एक न एक बीमार रहेगा, जी। उसकी दवा दारू खोजना। तो हम लोग कहते हैं कि अगर तुमको अपने आत्मा को जन्म देना है तो बच्चे मत पैदा करो। और जो नहीं है, जो नहीं मान सकते हैं, फैमिली कंडीशन ऐसा है, तो एक बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। तो हम तो कंडोम के पक्ष में मैरिड के लिए भी हैं, जो शादीशुदा हैं वो भी फैमिली प्लानिंग यूज़ करें, क्योंकि दुनिया में गरीबी बढ़ गई है। बॉम्बे की आप हालत देखिए तो कैसे रोड की क्या हो गई है। इस रोड के कंडीशन में अगर और भी लोग 5-5 बच्चे पैदा करने लगे तो 5 साल के बाद बॉम्बे की क्या हालत हो जाएगी, सोचिए। बिल्कुल। तो परिवार नियोजन तो आज की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ द डे। पर बहुत सारे जगहों पे, जैसे जब ओशो जी एक रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, एक ऑर्गेनाइज रिलीजन को, वहीं पे हिंदुइज्म एक रिलीजन है जिसमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स के विवाह के बारे में बात की गई है। अब उसमें एक गांधर्व विवाह के बारे में बात की जाती है, जिसमें फ्री सेक्स कल्चर ही है एक तरह से, वो कि शादी से पहले आप किसी के साथ में भी सेक्स कर सकते हो, जिससे आपको शादी करनी है उससे आप शादी करिए, और उसके बाद में वो एक इंसान के साथ में आपको लाइफ टाइम रहना होगा। एक पर्सपेक्टिव से मेरे दिमाग में भी ये तो मुझे सही लगता है कि शादी के पहले सब कुछ सही है, पर शादी ने फिर वो मुझे एक बंधन में डाल दिया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान की तरफ, तो शादी के बाद में कैसे मैं फ्री सेक्स को प्रमोट करूं, या मैं उसे क्यों मान लूं? कौन कह रहा है शादी के बाद अगर आप संतुष्ट हैं अपनी पत्नी के साथ, वो आपके साथ संतुष्ट है, तो फ्री सेक्स के लिए कौन कह रहा है? क्या जरूरत है फ्री सेक्स की? नहीं। आज की जो जीवन पद्धति हो गई है कि मैरिज इतना लेट होने लगा है, लोग से मैं बताया ना कि 30-35 साल के बाद तो सेक्सुअल जो व्यक्ति की क्षमता है ना, डिक्लाइन करने लग जाती है। 35 साल के बाद तो बिल्कुल डिक्लाइन करने लग जाती है। हा? तो आप शादी करते हैं तब जब आपकी सेक्सुअल जो पावर है वो डिक्लाइन करने लगती है, तो मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं रह जाता है। सेक्स की जो सबसे अधिक व्यक्ति के पास शक्ति होती है 18 से 22 साल के बीच में होती है, जो सेक्स सबसे अपने प्राइम पर होता है। उस समय शादी हो जानी चाहिए, या उसको अब शादी नहीं हो पा रही है इकोनॉमिकल रीजन से, कि आदमी जब तक कमाएगा नहीं शादी नहीं होगी। 18 साल में तो यूनिवर्सिटी में रहता है वो, तो कहाँ से शादी करेगा? तो अब ये बाध्यता हो गई। अब मैं कहूँ कि मैरिज की एज को 14 साल पर ले आओ, 15 साल पर ले आओ, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है ये। आज की जो समाज की जो
आर्थिक व्यवस्था है उसमें एक समय था जब लोग कृषि प्रधान थे, लोग घर में रहते थे, कॉलेज नहीं जाना था, यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, तो 15 साल में बस शादी हो जाती थी, बहू आ जाती थी जी। पति और पत्नी के बीच में इतना इंटीमेसी हो जाता था, सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले ही उन लोगों को सेक्स मिल जाता था, तीसरे तरफ के झांकने की जो अनिवार्यता नहीं रह जाती थी, है ना। आज तो अनिवार्यता है ना, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी 14 साल में हो गई। शादी जब तक आप यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करके, अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियरिंग और मेडिकल में हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और जनरल सब्जेक्ट में भी आप करते हैं, अगर प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपके जब तक आपके पास मोटरसाइकिल ना हो कम से कम, और आपका 1-2 कमरे का भी फ्लैट ना हो, कोई ससुर आपको लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा, इसमें तो 35 साल लग जाएगा। अब 14 साल से आपकी आवश्यकता जन्मी, 30 साल से आपकी नदी ढलान पर है, तब आप शादी करते हैं तो मैरिज फेल हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए इस पर सोचना चाहिए, या तो आपको मैरिज के एज को नीचे लाएं जो इकोनॉमिकल वायबल नहीं है, संभव ही नहीं है ना। तो मैरिज का एज आप रखेंगे जब आदमी प्रोफेशन में सेटल हो जाए, तो आपको उसके पहले रिलेशनशिप को फ्रीडम देना चाहिए, और मिल ही रहा है। बिल्कुल। आप दीजिए ना दीजिए, लोग तो ले ही लिए हैं फ्रीडम। बॉम्बे में किसी भी मेट्रो शहर में शादी के पहले रिलेशनशिप डेटिंग तो हो ही रही है, बिल्कुल होती है। विदेशों में तो इसको लीगली मिल गया, लिविंग टुगेदर को लीगल सर्टिफिकेट भी मिल गया है, हमारे यहाँ भी मिल जाएगा, है ना। तो ये तो अब होके रहेगा। ये ओशो ने इसको नहीं शुरू किया है, समय ने शुरू किया है। ओशो इसके समर्थन में रहे। ओशो ऐसी किसी चीज़ को जो अस्वाभाविक है वो नहीं चाहते हैं ओशो कि 14 साल में आदमी सेक्सुअल मैच्योर्ड हो और 35 साल में शादी करे और 20 साल तक मास्टरबेशन करे, इसके ओशो पक्ष में नहीं है। ये क्योंकि मास्टरबेशन से क्या होता है, सेक्सुअल रिलीज तो हो जाती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलता है, है ना। इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो आपको प्रेम में मिलेगा, एक अपोजिट सेक्स का आदमी आपके साथ रहे तब मिलेगा। मास्टरबेशन तो एक मजबूरी है ना, उसमें इज अगेंस्ट मास्टरबेशन, बस ओशो इज इन फेवर ऑफ नेचुरल लिविंग, स्वाभाविक नेचुरल लिविंग हो। या तो आप मैरिज को नीचे लाइए, या आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि लोग भूख लगी आपको आज, और आपको कहा जाए कि खाना मिलेगा 35 साल के बाद, मर नहीं जाओगे। बिल्कुल। तो लोग मर ही रहे हैं, जो लोग नहीं आज़ादी ले रहे हैं वो सब मर रहे हैं। पर पता है, जब ये पॉडकास्ट हम यूट्यूब पे डालेंगे, मेरे घर वाले देखेंगे, वो मुझे पक्का पूछेंगे कि स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन करने गया था, सेक्स की बातें करके आ गया। तो आपको तो सिर्फ पूछेंगे, मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, माला पहनता हूँ, मुझे तो गालियाँ देंगे। आपको तो पूछेंगे, घर वाले ही पूछेंगे, मुझे तो औरों के घर वाले भी गाली देते हैं। तो ये इतना ओपननेस आया कहाँ से पर? इतना ओपननेस और एक नहीं, ये अगर कोई इसको बोलेगा नहीं, उसको नहीं बोलते, हम तो उसको सुन के बोल रहे हैं ना, तब तक समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। कुछ लोगों को जूते खाने पड़ेंगे, गालियाँ खानी पड़ेगी, गालियों से घबराइए मत, है ना। एक ट्रांजिशन पीरियड है, हमारी सोसाइटी है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। ये सेक्सुअल कोड ऑफ कंडक्ट भी बदल रहा है, बदल गया, अब बदल ही गया है, अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। यूरोप अमेरिका में तो बदल गया, ओपन रिलेशनशिप हो गए हैं, लिविंग टुगेदर हो गया है, लिविंग विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, कई तरह के सेम सेक्स भी लीगल है वहाँ पे। मैरिज एवरेज एज ऑफ एवरेज मैरिज जो है 50% मैरिज पूरे वेस्टर्न जगत में टूट रहा है, किसी किसी कंट्री में 90% तक टूट रहा है ना, और 60% टूट रहा है। एवरेज यूरोप में 55% मैरिज डाइवोर्स में एंड अप हो रहा है। तो अब चीज़ों को हमारे नेपाल, इंडिया का मेरे पास डाटा नहीं है, नेपाल में 20% मैरिज टूट रहे हैं, हर 5 शादी में 1 शादी टूट रही है। तो अब वो आप एकदम से चाणक्य के समय की चाणक्य नीति लगाइएगा तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। दुनिया बदल गई है, अब आपको बदली हुई दुनिया के अनुसार चलना चाहिए।